हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम शोमुस बायोलॉजी। ये वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इट्स विल बी अ बाइलिंगुअल वीडियो बिकॉज हियर आई विल बी शोइंग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन इंग्लिश इन द बोर्ड। सो टॉपिक्स विल बी इन इंग्लिश, आई विल एक्सप्लेन देम इन हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश टॉपिक्स है। सो यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट टॉपिक्स आई एम डिस्कसिंग, एंड दिस सीरीज ऑफ वीडियो इज रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स as per the CSIR NET syllabus for individual यूनिट्स, यूनिट 1 टू यूनिट 13, 13 यूनिट्स है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज कौन से हैं सिलेबस से वो बताएंगे, और कोई भी ऐसे टॉपिक लिख के नहीं बताएंगे। आई हैव CSIR NET syllabus, so I'll show you the CSIR NET syllabus from unit 1 to unit 13, and for each and every syllabus, हर एक सिलेबस की स्क्रीनशॉट लेके, हर एक यूनिट की स्क्रीनशॉट लेके बताएंगे कि उस स्क्रीनशॉट में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है। Because there are so many topics out there, you don't need to read all the topics. Although there is huge number of topics in CSIR NET examination, they ask question from few topics. कुछ ही टॉपिक है जहां से रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, कुछ टॉपिक को टच ही नहीं किया जाता है। तो आज आपको पता चलेगा कि कौन सी टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम ग्रीन कलर से मार्क करेंगे। जो टॉपिक मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है उसको हम ब्लू कलर से मार्क करेंगे, और जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम रेड कलर से मार्क करेंगे। और इस मार्किंग से आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, किस हिसाब से आपको कौन सी टॉपिक को पढ़ना है, कौन सी टॉपिक को छोड़ना है। you'll get to know which topic you need to prepare, which topic you can leave for the upcoming CSIR NET examination. that will definitely help you to cut short the preparation time. 1-1.5-2 महीने के अंदर जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब बात करते हैं कि टॉपिक्स क्या है। टॉपिक्स तब CSIR NET के सिलेबस हमारे सामने है, और यहाँ पर इस सिलेबस में हम कौन कौन सी टॉपिक सजेस्टिवली प्रिपेयर करेंगे उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखो 5 टॉपिक ही है बेसिकली, और मेरे सामने ये है मेरा पेज। लाइक इफ यू वांट टू गेट दिस पेज, आई विल टेल यू हाउ टू गेट दिस पेज। इसमें सब कुछ है। सो आई विल टेक द ग्रीन कलर। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 टॉपिक हम मेंशन करें। एक तो डी, ये प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ आएगा ए। ओके, सो ए एंड डी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हियर। ए में आता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ion channels, active transport, membrane pumps, membrane sorting, mechanism of sorting and regulation of intracellular transport, electrical properties of membrane, everything is under the membrane structure and function is very important. सब कुछ सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सेल बायोलॉजी में अगर कोई कुछ ना पढ़े, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पढ़ के भी जाए तब भी काम बनेगा, मगर सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के अगर बाकी ऑर्गेनेल पढ़ के जाए कुछ नहीं होगा। That is most important. Second most important, cell division and cell cycle. बहुत very important topic. Mitosis and meiosis, particularly the mitosis division is very important. Their regulation, steps in the cell cycle, regulation and control of cell cycle. ये बहुत important है। ये 2 सबसे important है। अगर बहुत टाइम कम है, सबसे कम कुछ चीज पढ़ना है इस यूनिट से, तो ये 2 होना चाहिए। Apart from that, there are yellow पार्ट्स जिसको हम ना ब्लू कलर से डिक्टेट करते हैं। तो ब्लू कलर से अगर डिक्टेट करें तो यहाँ पे येलो में आएगा बी एंड सी। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स। इंट्रासेलुलर जो ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो येलो में आता है, मतलब मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, जो कि ऑपेरॉन आता है, यूनिक रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, जीन फैमिली, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, ट्रांसपोजॉन्स। ओके, और यहां पे आता है द एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, एवरीथिंग दैट कम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। आप अगर कुछ छोड़ना चाहते हो, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी को छोड़ सकते हो, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम दिस यूनिट, इफ यू वांट मी टू अवॉइड वन part, that is microbial physiology, although they put it here almost deliberately, बहुत मतलब इसको desperately इसमें रखा गया है, but you won't get much of a question, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है।
सबसे दो इंपॉर्टेंट है ए एंड डी, अपार्ट फ्रॉम दैट बी एंड सी आप कर सकते हो. दैट इज द प्योर CSIR NET सिलेबस. रिमाइंड यू दैट इज अ सिलेबस बाय CSIR HRD, वहीं से लिया गया, जस्ट स्क्रीनशॉट है. ओके, सो दैट इज फॉर यूनिट 2 एंड दैट्स द टॉपिक दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर यूनिट 2. सो होपफुली यू गेट अ गुड आइडिया. आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से टॉपिक ग्रीन में आ रहा है, कौन सी ब्लू में, कौन सी रेड में, तो उस हिसाब से डिफरेंशिएशन किया गया है. और मैंने आपको बताया ये डिफरेंशिएशन में जो जिस आधार पे किया, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग लास्ट 10 CSIR NET क्वेश्चन पेपर पोस्ट कोविड के बाद की 10 क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने के बाद ही मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं. और मेरे सामने ये जो लिस्ट है ना, आपको शायद लग रहा होगा कि मेरे पास अगर मिल जाता कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन में, फिर ब्लू में, फिर रेड में कौन कौन से कलर के टॉपिक्स हैं, तो वो मैंने आपके लिए कर दिया है, वो भी पार्ट मैंने कर चुका हूं. और उसके लिए अगर वो पर्टिकुलर फाइल आपको डाउनलोड करना है PDF में, वो मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है. यू कैन गेट इट देयर फ्रॉम माय वेबसाइट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. क्लिक करें, वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देखें. और अगर आप ऐसे बेनिफिट चाहते हो, ऐसे आपको मतलब पर्टिकुलरली वी प्रिपेयर यू बेस्ड ऑन दिस अप्रोच, इसी हिसाब से, then you can join our online coaching or get our study material. So hope this video is helpful for you. If you like this video, please hit the like button, share this video with your friends and colleagues. Subscribe to this channel to get more videos like that in future. Thank you. Bye.